ऐसे चलते हैं, ऐसे खड़ा होते हैं, इस तरह से बोल रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको। आज जो ला करके देगा ना मोदी की सरकार, तो उसको बोलेगा ये अमृत नहीं है भाई, देश को बताएगा कि ये जहर है। और भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को तो बिहार चुनाव में दिखाई देता है या विदेश दिखाई देता है, ना सदन में आ रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, और इशारों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पकड़ी गई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ही कारण है, कुछ और भी कारण है। आगे विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ें न्यूज़ द्वारा। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर हूँ चांदनी चौक में, और आज हम बात करने जा रहे हैं। एक तो पहले मुझे धनखड़ जी के ऊपर जरा राय चाहिए, क्योंकि धनखड़ जी को जिस तरीके से अचानक आनन फानन में इस्तीफा दिया गया है कि उनके द्वारा लिया गया है, भगवान जाने। लेकिन अब यहाँ दोनों तरह की बातें चलाई जा रही है। इधर से कहा जा रहा है कि भाई यही लोग बिक्री करते थे, राहुल गांधी वीडियो बनाते थे, आज इनको तकलीफ हो रही है इनके जाने पर। लेकिन इधर यहाँ कुछ दबी खबरें आ रही हैं कि दूसरे सत्यपाल मलिक निकलने वाले हैं, किसान के जो आंदोलन है उसकी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या नजर में है आपके, आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यकाल होती है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, सब दिन के लिए थोड़ी होता है, कुछ दिन के लिए कार्यकाल होता है। कार्यकाल उनका खत्म हो गया, इस्तीफा दे दिए। अचानक कैसे हुआ? अचानक का उनका तबियत भी तो देखिए ना, तबियत बुजुर्ग भी हो गए हैं। बुजुर्ग हो जाने के बाद देखिए जो स्वास्थ्य को लेकर के वो तो खुद बोले हैं कि भैया तबियत मेरा सही नहीं है। और ये जो उनका मिमिक्री कर रहे थे राहुल गांधी जी, और कौन एक तो ममता बनर्जी का कोई सांसद है, उनका चटर्जी कोई है, वो संसद भवन के बाहर में उन लोग मिमिक्री कर रहे थे, उनका शारीरिक संरचना का उपहास उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे। ऐसे चलते हैं, ऐसे खड़ा होते हैं, इस तरह से बोल रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको। आज जो है दुगला चेहरा वाला बात कर रहे हैं, आज दूसरा बात बोल रहे हैं। उस दिन उनको जो है मजाक उड़ा रहे थे, उनको हंसी उड़ा रहे थे। आज जो है उनका पेट में दर्द हो रहा है कि भैया काहे इस्तीफा दे दिए है वो है। अरे भाई, कोई भी चीज का कार्यकाल होता है, समय होता है, समय सीमा उनका खत्म हो गया, अपना चले गए। शरीर भी अगर जवाब दे रहा है, अगर शरीर भी उम्र दराज हो गया ना, ये देखिए ना, उम्र कोई भी उम्र का तकाजा होता है। उम्र जो है ना, अब जो उनका नहीं रहा, अब अपना रिटायर वाला हो गए। तो कल को अगर फिर उसी तरह सत्यपाल मलिक की तरह ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे, जिस तरह से वो अक्सर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? फिर तो इनकी बात सिद्ध हो जाएगी ओपोजिशन वाले जो कह रहे हैं कि भैया आपने जानबूझ के हटाया है, इस तरीके की चीजें थी। विपक्ष कुछ भी बोलेगा, अच्छा अमृत भी ला करके देगा ना मोदी की सरकार, तो उसको बोलेगा ये अमृत नहीं है भाई, देश को बताएगा कि ये जहर है। अगर ये पियोगे तो मर जाओगे तो बहुत दूर की बात है, छूने से मर जाओगे। ये विपक्ष का धर्म है, ड्यूटी है उनका, इसलिए वो इस टाइप का अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो कि कोई भी तथ्य नहीं है उसमें, है ना। वो मोदी सरकार है, जान लीजिए, मोदी सरकार जो भी करेगा देश के लिए अच्छा करेगा, और हम लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं। तो ये तो एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को तो बिहार चुनाव में दिखाई देता है या विदेश दिखाई देता है, ना सदन में आ रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, और ये ऐसा डिसीजन लिया अचानक फानन में। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब, पब्लिक क्या समझे? मोदी साहब यहाँ हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री हैं, 140-150 करोड़ आवाम का संवैधानिक तरीका से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। हमारी आवाज़ है 150 करोड़ आवाम का। वो जो करेंगे उनको हम लोग चुन के भेजे हैं वहाँ, भरोसा किए उन पर, और आज तक उनमें एक पाई का कोई दाग नहीं लगा सकता, एक नया पाई का दाग कोई नहीं लगा सकता। वो जो काम करेंगे सही करेंगे, पूरा भरोसा है उन पर। तो विपक्ष तो इंतजार कर रहा है कि मोदी जी भी रिटायर होंगे। रिटायर कौन नहीं होगा? नहीं, अभी 75 होने वाले हैं, तो उनका जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, रिटायर नहीं हुए, वो गए नहीं यहाँ दुनिया से। इंदिरा गांधी नहीं गई, राजीव गांधी नहीं गए, जो आया सब जाएगा। समय होता है, समय का एक तरीका होता है, समय का जो होता है ना, एक उम्र का होता है, तकाजा होता है, समय होता है। किसी आदमी का समय पूरा हो जाएगा, वो अपना चला जाएगा। कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। लेकिन अब जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया या दिया गया है, उस पर ऊपर अब शक हो रहा है कि
दूसरे सत्यपाल मलिक, जिस तरह से गवर्नर थे ना सत्यपाल मलिक की तरह ही ये किसान के लिए फिर बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे? और क्या ऐसा कारण रहा जो अचानक लिया गया? उन्होंने उसी को समझने की उन्होंने कोशिश करते हैं सर, उन्होंने- क्या लग रहा है कारण? उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। हाँ, पर यहाँ तो अब बीजेपी अरे की तो तरफ से ही अपोजिट- आ रहा है कुछ ना कुछ। बीजेपी कौन कौन कह रहा है? कह नहीं रहा, लेकिन इधर से ही कुछ सुगबुगाहट हो रही है। इस सुगबुगाहट खेमे का- से जो इधर के पक्ष की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अपोजिशन वाले, कुछ पकड़ा गया है। अपोजिशन वाले हम्म, वो तो हमेशा ऑडिट करते रहे हैं बीजेपी की, लेकिन धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला दिया और उन्होंने अगर जो है अपना त्याग पत्र दिया पद से, तो इसमें कोई बहुत बड़ी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं। नहीं, अचानक से हुआ ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कुछ घोषणा नहीं थी। आप खड़े हैं हमसे अचानक डिबेट- से, हाँ। आप खड़े हैं हमसे डिबेट कर रहे हैं, जी आपको कोई दिक्कत हो जाए रख देंगे। हाँ, तो ये चीज़ें स्वास्थ्य से अगर उनको दिक्कत थी तो उन्होंने अगर ऐसा किया, तो इसमें जो है अपोजिशन तो हमेशा घेरता रहा है। नहीं तो इधर से भी जो मतलब मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी के पक्ष में बातें रखते हैं वो भी इशारों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पकड़ी गई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। और कहीं ना कहीं दूसरे सत्यपाल मलिक, मतलब जिस तरह से गवर्नर साहब ये थे ना अपने सत्यपाल मलिक, आए दिन जी, मोदी जी को बीजेपी घेरते रहते, तो ऐसा कुछ होने वाला है। क्या सत्यपाल मलिक गलत थे? सत्यपाल मलिक भी गलत नहीं थे। सत्यपाल मलिक को ठीक है, आज सत्ता तुम्हारी कल किसी और की। कितनी बार ऐसा किया कि हरा देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस आज क्या सत्ता- हुआ, किसान आंदोलन के बाद भी तो बीजेपी जीती। आज सत्ता आपकी तो कल किसी और की। किसी के हाँ, किसी की जागीर नहीं है। ये पब्लिक जो है कब कहाँ पलटी मारे, 60 साल की कांग्रेस को जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो बीजेपी को भी जो है मोदी जी के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हमारे देश को। कारण क्या लग रहा है आपको? क्या अचानक स्वास्थ्य का ही कारण है, कुछ और भी कारण है? आगे विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ें न्यूज़ द्वारा जानकारी मिली उस चीज़ को आपके बीच में। अच्छा, वैसे आपका कोई आकलन नहीं है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी